हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको 1 to 4 पॉइंट्स बताए थे क्राइटेरियन फॉर डिटेक्टिंग लैक ऑफ कंट्रोल फॉर एक्स बार एंड आर चार्ट। इस लेक्चर में मैं आपको उसका 5th पॉइंट बताऊंगी। 5th वन इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंड्स। देखो, ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? द ट्रेंड्स एग्जिबिट बाय सैम्पल पॉइंट्स ऑन द कंट्रोल चार्ट आर ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ असाइनेबल कोज। कि जो ट्रेंड्स है वो बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं, हमारे सैम्पल पॉइंट्स हमारे कंट्रोल चार्ट में होते हैं वो भी हमें क्या इंडिकेट करते हैं, हमारे असाइनेबल कोज को। जैसे ट्रेंड पैटर्न वो हमें क्या बता रहे हैं, ये दोनों ग्राफ, आप ये दोनों ग्राफ देख रहे हो ना, ये CL है, ये UCL है और ये क्या है, LCL है। लोअर कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लाइन एंड अपर कंट्रोल लिमिट। अब देखो दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है बेटा, कि जो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स के पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्लॉट किए हैं, तो इसमें हमारा ट्रेंड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसमें जो हमारा ट्रेंड है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारे यहाँ पे दोनों ही ग्राफ में हो रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारे ये ट्रेंड्स में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, ये बेसिकली हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में देखते हैं। सो A phenomenon usually observed in engineering industry indicates a gradual shift in the process level। ये हमें क्या बता रहा है, हमारी एक शिफ्ट बता रहा है जो हमारे प्रोसेस लेवल में होती है। कभी तो वो अपवर्ड होती है, कभी वो हमारी डाउनवर्ड होती है। सो द टूल्स वियर एंड द नीड फॉर रीसेटिंग मशीन्स ऑफन अकाउंट फॉर सच अ शिफ्ट। तो जो भी हम टूल्स और जो हमारी मशीन्स है, हमें उनको थोड़ा रीसेट करना चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए। एंड इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन व्हेन मशीन रीसेटिंग बिकम्स डिजायरेबल, बियरिंग इन माइंड एंड दैट टू फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट आर अ सीरियस सेटबैक टू प्रोडक्शन आउटपुट। तो ये हमने क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम मशीन का रीसेट कर रहे हैं वो इतना हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि उसकी एडजस्टमेंट हमारी इतनी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए कि जो भी हमारा प्रोडक्शन में सेटबैक आता है या जो हमारा आउटपुट आता है वो हमारा बेटर वे में आए। क्योंकि अगर वो अपवर्ड और डाउनवर्ड जा रही है तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे रही है, कुछ ना कुछ असाइनेबल कोज को क्रिएट कर रही है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी असाइनेबल कोज अकॉर्डिंग टू दिस शिफ्ट, ग्रेजुअल शिफ्ट के अकॉर्डिंगली आ रहा है, तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और अपना बेटर आउटपुट कैसे ला सकते हैं। ये बेसिकली आपका कहाँ पे मतलब जनरली आता है, वो हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में होता है। एंड द लास्ट वन इज योर प्रेजेंस ऑफ साइकिल। प्रेजेंस ऑफ साइकिल हमें क्या बताता है, इन सम केसेस द साइक्लिक पैटर्न ऑफ पॉइंट्स इन द कंट्रोल चार्ट। जो हमारे पॉइंट्स है वो साइक्लिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनता है। देखो जैसे ये वाला जो ग्राफ हमारा प्लॉट हुआ है, एक तरीके से साइकिल बन रहा है ना। पहले ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, देन अपवर्ड, देन डाउनवर्ड, देन अगेन अपवर्ड, देन अगेन डाउनवर्ड। तो ये हमारी एक साइकिल बन रहा है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये भी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारे असाइनेबल कोज को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस अभी भी हैं। सो सच पैटर्न्स आर ड्यू टू द मटेरियल और एनी मैकेनिकल रीजन। तो ये वाला जो हमारे असाइनेबल कोज आता है वो या तो किसी मटेरियल की वजह से या फिर किसी मैकेनिकल रीजन की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, हमारा जो प्रेजेंस ऑफ साइकिल है हमें बता रहा है कि या तो हमारे किसी मटेरियल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर हमारे किसी मैकेनिकल रीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम अपने ग्राफ से ये इंडिकेट कर सकते हैं कि हम जो भी यहाँ पर अपना ग्राफ बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हमारे कोजेज आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट्स आज आपको रीड करने हैं। किसी भी पॉइंट में किसी में भी कोई डाउट होगा देन यू हैव टू आस्क। इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्स बार एंड द आर चार्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्स बार एंड आर चार्ट में बेटा बस आपको ये बता रहे हैं जो भी आपने सारा अपने यूनिट में पढ़ा है उसका एक ये छोटा सा टेबल बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने शॉर्ट में पॉइंट सारे लिखे हुए हैं। देखो इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि सिचुएशन, जो आर चार्ट है, एक्स बार चार्ट है, उसकी इंटरप्रिटेशन बताई हुई है कि सिचुएशन इन, अगर आर चार्ट हमारा कंट्रोल में है तो एक्स बार चार्ट में हमारे पास क्या होगा, द पॉइंट्स बियॉन्ड लिमिट्स ओनली ऑन वन साइड। जो हमारा पॉइंट है वो सिर्फ बियॉन्ड होगा हमारे लिमिट्स के, सिर्फ एक साइड से। जैसे 2 साइड्स होती है ना, अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। तो अगर वो आर चार्ट में हमारा कंट्रोल में है तो एक्स बार चार्ट में वो हमारा क्या होगा, बियॉन्ड होगा सिर्फ एक साइड से। तो लेवल ऑफ प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंडली क्या बता रहा है कि अगर वो हमारे इन कंट्रोल है, यानी कि पॉइंट बियॉन्ड लिमिट्स ऑन बोथ द साइड, अगर दोनों ही साइड्स में भी हमारा एक्स बार चार्ट में आता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि लेवल ऑफ प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इरेटिक मैनर में या फिर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा आर चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल है देन एक्स बार चार्ट क्या होगा, पॉइंट्स बियॉन्ड लिमिट्स ऑन बोथ द साइड्स, और उसमें वेरिएबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डेफिनेटली। क्योंकि आर चार्ट में भी आउट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे भी पॉइंट्स हमारे क्या है, बियॉन्ड द लिमिट्स है, तो उसमें वेरिएबिलिटी ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
देन आउट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा फ्रॉम वन साइड, देन बोथ लेवल एंड वेरिएबिलिटी हैव द चेंज। तो देखो इसमें ना हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि अगर आर चार्ट भी आउट ऑफ कंट्रोल है, एक्स बार चार्ट भी हमारा इस अकॉर्डिंगली है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन हमारी क्या होगी। अगर ये कंट्रोल में है और यहाँ पे रन ऑफ 7 और मोर पॉइंट्स ऑन वन साइड ऑफ द सेंटर लाइन, सिर्फ एक साइड ऑफ सेंटर लाइन के अगर हमारे 7 या 7 से ज्यादा पॉइंट्स है, तो वो हमारा क्या होगा, शिफ्ट इन द प्रोसेस लेवल। अगर ट्रेंड ऑफ 7 और मोर पॉइंट्स, नो पॉइंट्स आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट, देन द प्रोसेस लेवल इज ग्रेजुअली चेंजिंग। तो प्रोसेस लेवल हमारा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अगर हमारे पास आर चार्ट में रन ऑफ 7 या उसके ज्यादा पॉइंट्स है अबव द सेंट्रल लाइन, तब हमारी वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर वो सेंट्रल लाइन के काफी क्लोज है, तब हमारे पास क्या होगा, सिस्टमैटिक डिफरेंस होगा विद इन द सब ग्रुप। पॉइंट टू क्लोज टू द सेंट्रल लाइन, तो वो भी हमारा क्या होगा, सिस्टमैटिक डिफरेंस होगा विद इन द सब ग्रुप। ये तो हमारा कॉमन पॉइंट है कि अगर हमारे पास सेंट्रल लाइन के क्लोज होंगे हमारे पॉइंट्स, तब हमारे पास सिस्टमैटिक डिफरेंस होगा दोनों का। सिस्टमैटिक डिफरेंस का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया था कि जब हम अपने सैंपल्स की जो भी सिलेक्शन करते हैं, वो जब हमारे एक सिस्टमैटिक मैनर में नहीं होता है, तो वो हमारे सिस्टमैटिक डिफरेंस को क्रिएट करता ही करता है। तो ये आपका दोनों का कॉमन पॉइंट है कि अगर सेंट्रल लाइन क्लोज है किसी भी पॉइंट के, तो हमारा वो सिस्टमैटिक डिफरेंस को क्रिएट करता ही करता है। तो ये आपकी कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं जो भी आपने अपनी पूरी यूनिट में पढ़ा है, एक्स बार चार्ट में, आर चार्ट में। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक इसका छोटा सा ओवरव्यू दिया है। यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक अब आपको रीड करना है, यूनिट नंबर 1 अच्छे से पढ़नी है। पूरी यूनिट में कहीं पर भी कोई डाउट होगा, देन यू हैव टू आस्क एंड राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।